नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार बुरी तरह घिर गई है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि पंजाब सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करेगी कि मामले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज से कराई जाए। पंजाब सरकार ने यह कदम पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह मूसेवाला के पत्र के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने जांच का अनुरोध किया था। बलकौर मूसेवाला ने यह भी मांग की है कि जांच में सहायता के लिए सीबीआई और एनआईए को शामिल किया जाए। जिसके बाद भगवंत मान ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार जांच आयोग को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करेगी, जिसमें एनआईए जैसी किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने पत्र में लिखा था कि आपकी सरकार की विफलताओं के कारण मेरे बेटे ने हमें हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर मूसेवाला ने यह भी मांग की है कि जिन अधिकारियों ने उनके बेटे की सुरक्षा की समीक्षा की और सुरक्षा कटौती करने के आदेश की पूरी जानकारी सार्वजनिक की, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक से सिद्धू मूसेवाला की मौत को गैंग वॉर से जोड़ने के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अपनी कड़ी मेहनत से मेरे बेटे ने दुनिया भर में पंजाब का नाम रोशन किया, लेकिन पंजाब के डीजीपी ने मेरे बेटे की मौत को गैंग वॉर से जोड़कर पेश किया। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि पंजाब के डीजीपी को सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस मांग के बाद भगवंत मान ने पंजाब के डीजीपी को इस घटना के बारे में कल की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिया। बता दें, रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब डीजीपी ने कहा था, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का मामला लगता है। बता दें, पंजाब सरकार ने 400 से अधिक लोगों की सुरक्षा हटाई और कुछ की सुरक्षा में कटौती की। इसमें सिद्धू मूसेवाला का नाम भी शामिल था। इस कदम को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जमकर प्रचारित किया और जिन जिनकी सुरक्षा हटाई गई उनके नामों को साझा किया गया। उसके अगले ही दिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार बुरी तरह घिर गई है। कांग्रेस ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना के लिए राज्य सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पंजाब और पूरी दुनिया के पंजाबियों ने एक बहुत बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह बैठ चुकी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी को जब सुरक्षा दी जाती है तो उसके कुछ आधार होते हैं। सिद्धू मूसेवाला को खतरा था, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई। किसी की सुरक्षा का निर्धारण हमारी पसंद और नापसंद पर नहीं होना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गुरदीप सिंह सेप्पल ने एक टीवी चैनल पर इस बात पर सख्त आपत्ति जताई कि इसको गैंग वॉर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैंग वॉर दो गैंग्स के बीच होता है। कौन कह सकता है कि सिद्धू मूसेवाला गैंगस्टर थे? सप्पल ने कहा कि गैंग वॉर शब्द आम आदमी पार्टी द्वारा मीडिया में प्लांट किया गया है। सप्पल ने कहा कि हत्या को गैंग वॉर ना बनाएं, मीडिया का काम पीड़ित को ब्लेम करना नहीं होता है। वहीं सीएम भगवंत मान ने कहा कि इस हत्या के आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज फिर से वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई होने वाली है। इससे पिछली सुनवाई पर मस्जिद पक्ष की ओर से दलीलें रखी गई थीं, जो उस दिन पूरी नहीं हो पाई थीं, इसलिए आज भी उनकी दलीलें जारी रहेंगी। मस्जिद पक्ष ने पूजा करने की मांग करने वाली 5 महिलाओं की याचिका को लेकर कहा था ये सुनवाई के योग्य नहीं है और खारिज करने की मांग की थी, क्योंकि पूजा स्थल अधिनियम 1991 किसी भी पूजा स्थल में बदलाव पर रोक लगाता है और किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने का आदेश देता है। आज कोर्ट में इसके आगे की सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में कथित तौर पर मिले शिवलिंग की पूजा करने की मांग करने वाली नई याचिका पर आज सिविल जज महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार आदेश शाम 4 बजे सुनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कोरोना के कारण माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत ऐसे बच्चों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 4,000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण की ज़रूरत होगी तो उसमें भी पीएम केयर्स मदद करेगा। इसके अलावा 18 से 23 वर्ष की आयु के लोगों को वजीफ़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र में 8 साल पूरे करने को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित की गई। इसके साथ ही बच्चों के लिए पीएम केयर्स की पासबुक और आयुष्मान भारत के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया गया। कांग्रेस द्वारा राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। इसका सीधा मतलब है कि वो राज्यसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज़ हैं। पवन खेड़ा पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं और तमाम बड़े मसलों पर टीवी चैनलों पर पार्टी का पक्ष रखते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पहचान कांग्रेस ने दी है, मैं अपनी इस बात से सहमत भी हूं और इस पर अडिग भी हूं।
इसके अलावा पवन खेड़ा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पूर्व अभिनेत्री और वरिष्ठ नेता नगमा ने भी प्रतिक्रिया दी है। नगमा ने कहा कि शायद उनकी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। इमरान भाई से उनका मतलब शायर और अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से है। इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया है। बता दें, कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से, अजय माकन को हरियाणा से, जयराम रमेश को कर्नाटक से, विवेक तनखा को मध्य प्रदेश से, इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को राजस्थान से और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम को तमिलनाडु से उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा ना भेजे जाने से नाराज नेता नगमा ने खुलकर बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि 18 साल पहले सोनिया गांधी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि साल 2003-04 में जब मैंने सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस में शामिल हुई, तब हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने खुद ही मुझे राज्यसभा भेजने का वादा किया था। नगमा ने कहा कि तब हम सत्ता में नहीं थे। 18 सालों में मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला और इमरान को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। मैं कम योग्य हूँ क्या? जमीयत के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमान पिछले 10 वर्षों से खामोश हैं। वो सारे जुल्म, सारे दबाव बर्दाश्त करता है, लेकिन अब बहुत हो चुका है। मुसलमान अब चुप नहीं रहेगा। अगर कुछ लोगों को मुसलमानों का खाना पीना पसंद नहीं है, उनका धर्म पसंद नहीं है, तो वे बेशक इस देश को छोड़कर चले जाएं। मुसलमान यहीं रहेगा और देश छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। नेपाल में रविवार को लापता हुआ तारा एयर का विमान का मलबा नेपाल की सेना को मिल गया है। इस विमान में 4 भारतीयों सहित 22 लोग सवार थे। सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नारायण सिलवाल ने विमान के एक मलबे की तस्वीर को साझा करते हुए आज ट्वीट किया और कहा कि दुर्घटना मस्टैंग में थामसांग 2 के सानो सवेर में हुई। मुस्तांग नेपाल के उत्तरी राज्य गंडकी का एक जिला है। बता दें, इस ट्विन इंजन विमान ने रविवार को पोखरा से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद एयर कंट्रोल सिस्टम से संपर्क टूटने की वजह से विमान लापता हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्यहिंदी.com। नमस्कार।